जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 12 माह हिंदू व्रत कहानी कथा में। तो भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मकर संक्रांति से सुनने वाली लक 84 टालने वाली कहानी। इस कहानी को सुनने से लक 84 जून टल जाती है और इस कहानी को सुनने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कहानी आप मकर संक्रांति से शुरू कर सकते हैं और अगली मकर संक्रांति तक सुन सकते हैं। अगर आप इतने दिन तक नहीं सुन पाते हैं तो कम से कम 21 दिन, कम से कम 7 दिन तो जरूर ही सुने। यह कहानी भगवान विष्णु और नारद जी की है। यह कहानी लक 84 जून में नाचे सारी दुनिया, जीव घणो दुख पावे, लक 84 जून टल जाती है। इस कहानी को आप सब भक्त जरूर सुने। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम सुनाते हैं। एक बार नारद जी विष्णु भगवान से मिलने को गए। भगवान ने उनका बहुत मान सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तो नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए। फिर विष्णु जी से बोले, भगवान जी, हे भगवान, जब मैं आया था तो आपने मेरा खूब मान सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया कि आप देव ऋषि हैं और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप नुगरे हैं। नुगरे के बैठने पर स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, तुम धरती पर चले जाओ, जो आपको सबसे पहले मिले उसे आप अपना गुरु बनाओ। नारद जी ने नारायण को प्रणाम किया और चले गए। जब धरती पर आए तो सबसे पहले उन्हें मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। तो नारद जी वापस भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, वह तो मछुआरा है, वह तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे बनाऊं? ये सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उन्होंने मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने पर मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास आ गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता है, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और बोले, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात गुरुदेव को सुना दी। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दो, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में मैं घूम आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा कभी नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो। मैं जानता नहीं हूँ 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी होती है। और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी भी निंदा नहीं करूँगा, मैं 84 लाख योनियाँ घूम आया हूँ। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भजे नरक को स्वर्ग की रखियो आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बावरा, चाहे पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा।